नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मौजूद हूँ न्यूज़ 20 के माध्यम से उत्तर प्रदेश आजमगढ़। हमारे बीच में सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि महाराष्ट्र से चलकर आनंद पांडे जी मौजूद हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 20 में जी। और आनंद जी के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने इस छोटी सी ग्राम सभा यानी आजमगढ़ से आते हुए ये आतापट्टी जो है वहां से आकर के ग्राम सभा से और मुंबई तक गए। संघर्ष के दिनों की भी बात आनंद पांडे जी ने जो संघर्ष किया है वो भी काबिले तारीफ है। पांडे जी, आज आपकी ग्राम सभा में प्रोग्राम हुआ था, शिवरात्रि का महापर्व था, जिस प्रकार से आप हमेशा समाज सेवा करते हैं। आप हैं तो पत्रकार, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको नेता भी बनना पड़ता होगा, क्योंकि जो काम पत्रकार के माध्यम से नहीं हो पाता, यानी जब दुनिया सबसे हार जाती तो पत्रकार के पास आती है। मैं आपको बता दूं, ये वही आनंद पांडे जी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से लेकर के और उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की मजबूती के लिए काम किया हमेशा और लोगों के लिए काम किया। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे किस प्रकार से आपकी ग्राम सभा में जो आपके सहयोगी हैं उनके लिए क्या कहेंगे जी? पहले तो आप सभी हैं उनको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं। जिस तरह से माना जाए तो हमारा जो क्षेत्र है आजमगढ़ क्षेत्र सबसे पुनीत और पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पे माता सती अनुसुईया के 3 पुत्र हुए थे, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय, महर्षि दुर्वासा। तीनों हमारे क्षेत्र में आते हैं। पंचकोशी है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश माता सती अनुसुईया के पास गए। माता सती अनुसुईया ने उन्हें बालक रूप में पैदा उत्पन्न किया और कहा कि आपकी तपस्वी होगी। जो ये 11 किलोमीटर के अंतर पे है, तीनों महर्षि यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ पे पुनीत स्थल है, लोग दूर दूर से चल के आते हैं। इस संगम तट पे स्नान करते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद भगवान राम भी प्रथम रात्रि जो है तामस तट पे निवास किया था। और महाशिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर जो है रामचरितमानस का पाठ कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। जिसके बाद यहाँ पर हमारे जो आस पास पड़ोस के लोग थे उनको प्रीत भोज कराया गया। इस तरह का कार्यक्रम जो है चला है। अब हमारे मित्रों की बारी है, हमारे मित्र पहुँच रहे हैं धीरे धीरे चल करके यहाँ पर। पांडे जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चलो समय की बात है और एक पत्रकार कितना संघर्ष करता है मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों के लिए सरकार ने कोई सैलरी स्लिप नहीं बनाई है कि हमें कोई सैलरी मिलेगी। समाज सेवा के लिए काम करते हैं। पांडे जी, जो आपके संघर्ष के दिनों के जो साथी रहे हों उनके विषय में जरा बताएं, और जिस प्रकार से आपने यहाँ से जाकर के मुंबई महाराष्ट्र में और TV9 जैसे में काम भी किया, और आपकी जो लगन है, जो निष्ठा है, उसको देख करके मुझे तो यही लगता है कि हमारे आनंद पांडे भैया जी का आप लोग सपोर्ट करिए। और ये अगर अकेले खड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जानकारी के लिए बता दूं, ये वही आनंद पांडे हैं जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए अपने काम को बखूबी निभाया है। जब पूरा सोर्स यानी पूरी सरकार और जो भी जनता जाते हैं तो आनंद जी के पास आते हैं। आनंद जी, कुछ गहराइयों वाली बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आंखें नम हो रही हैं। इसलिए हो रही है क्योंकि एक पत्रकार कितना संघर्ष करता है, ये जरूर बताएं आप। देखिए, लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं और चारों स्तंभ अपने अपने मजबूती से खड़े हैं। तो उसमें मीडिया भी लोकतंत्र का चतुर्थम स्तंभ है, जो सरकार, शासन और प्रशासन पे निगाह रखता है और अपनी पकड़ रखता है और उनके किए हुए कामों को उजागर करता है। जैसा कि जहाँ पे जिस प्रकार के काम नहीं हो पा रहे हैं, हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, वो लास्ट में कहा जाता है पत्रकारों के पास जाता है, मीडिया के पास जाता है। चलकर ये बात है, न्याय दिलाने के लिए मीडिया ही एक माध्यम होता है। जब आवाज उठती है तो दूर तक जाती है, फिर उसे न्याय मिलने का प्रयत्न कराया जाता है और न्याय मिलती है। मैंने जैसे कि महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कई राज्यों में मैंने देखा है और आज भी ईश्वर की कृपा से उन्हें न्याय दिलाने का मैं प्रयत्न करता हूँ और 100% उन्हें न्याय मिलता है। अच्छा पांडे जी, भगवान शंकर जी की प्रतिमा है और मंदिर है। एक बात जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि इस सिस्टम के साथ जो हम लोगों को लड़ना पड़ता है तो काफी कठिनाइयां आती हैं। क्या सुझाव देंगे आप यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को कि अगर पत्रकार के साथ कोऑर्डिनेट कर किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष मुद्दे पर अगर हम लोग आए तो हमारा काम होना चाहिए, यानी गरीब जनता का फायदा होना चाहिए? जी, जिस तरह से पत्रकारों के लिए आप लोकतंत्र के चतुर्थम स्तंभ हैं, आप अपनी बात को किस तरह से रखते हैं। जैसे मैंने पत्रकारिता जब शुरू किया तो संघर्ष के दिनों में मैंने बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन जब मैंने क्षेत्र में संघर्ष का जीवन होता है। आज ऐसा रहा कि जब मुझे संघर्ष और चुनौतियां, तो कितने लोग आए और कितने लोग गए, आए राम गए राम, बहुत लोग आए और गए, लेकिन हम जहाँ के वहीं रहे और ईश्वर की कृपा से हम दिन दूना रात चौगुना सीढ़ियों को चढ़ते रहे और कदम से कदम चूमते रहे। आज मैं कई राज्यों के CM को अटेंड करता हूँ, देखता हूँ। यह सौभाग्य रहा है कि हमने एक जमीन स्तर से क्राइम से लेकर के, पॉलिटिकल से लेकर के, राजनीतिक से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के सारे विषयों को हमने ध्यान दिया है। आज भी किसी हॉस्पिटल में अगर हमारा एक फोन चला जाए तो उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट तो जरूर होगा। बिल्कुल होगा। तो पांडे जी, जब आप मुंबई पहुंचे, यानी यहाँ से मुंबई तक कहानी और मुंबई से यहाँ तक की कहानी जरा एक बार जरूर बताएं।
अब वह काफ़ी समय निकल गया है। मुंबई हम गुस्से से क्रोध से निकल के चले गए थे। यहाँ से महर्षि दुर्वासा का धाम है, वहाँ से निकल के आता हूँ मैं। महर्षि दुर्वासा भी पृथ्वी में सबसे क्रोधी व्यक्ति हुआ करते थे। मैं क्रोध बस यहाँ पे काफ़ी कम उम्र में यहाँ से चला गया, तो मैंने काफ़ी संघर्ष करने के बाद हमने पत्रकारिता में आया। और पत्रकारिता में ठीक है, वीकली मंथली दैनिक करते करते हमने एक दिन टेलीविजन चैनल का सपना था, और मैं टेलीविजन चैनल में 15 साल से 20 साल मैंने दे चुका हूँ। जरा अपना चैनल का नाम ही बता दें सर। हमारे चैनल का नाम है TV9 भारतवर्ष। तो ये आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यानी भारतवर्ष की जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, सरकार को कहीं न कहीं चैलेंज करते हुए प्रशासनिक अधिकारी जब गलती करते हैं यानी गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, तो आनंद पांडे जैसे पत्रकार खड़े होते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग भी अगर कुछ सीख लेना चाहें तो आनंद पांडे से ले सकते हैं, क्योंकि जब ये मुंबई गए तो ये बता रहे हैं कि मैं अपनी पढ़ाई या फिर अपना घर छोड़कर गया था। एक शेर मुझे याद आ गया कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। अगर कलम के पुजारी अगर सो गए, पत्रकार सो गए, तो हमारा वतन बिक जाएगा। समन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। और पांडे जी, आपके जो माता पिता हैं, मैं ये समझूंगा कि वो धन्य है माँ और वो पिता। मैं नमन करूंगा जिसने आनंद पांडे जैसे सुपुत्र को आजमगढ़ की धरती से। और संघर्ष तो रहा है, लेकिन मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इंसान से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। अगर वह अपने पे करने पे आ जाए तो इंसान की करनी ही, जो अपने को खर्च किया है गूगल उसको सर्च